हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूर्या सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों पिछले वीडियो में आपने शिवाजी के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में आप जो है शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये जो उत्तराधिकारी थे 1680 से लेकर के 1708 ईस्वी तक जो शिवाजी के उत्तराधिकारी थे उन्हीं के बारे में आप विशेषतः पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। ये आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो आइए अभी जो है आप उनके जो पत्नियां थी, ठीक है, शिवाजी की पत्नियों के बारे में आप देखिए शिवाजी ने 7 स्त्रियों से विवाह किया था। ठीक है, इसकी चर्चा पिछले वीडियो में नहीं हुई थी, तो उसको आप देख लीजिए। तो शिवाजी ने 7 स्त्रियों से विवाह किया था। तो देखिए उनकी पहली पत्नी साईबाई थी, ठीक है, और जिसने शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र संभाजी और एक पुत्री अंबिकाबाई को जन्म दिया था। ठीक है, आगे देखिए इनकी मृत्यु शिवाजी से पहले हो गई थी। साईबाई की मृत्यु जो है शिवाजी की मृत्यु से पहले हो गई थी। और देखें उनकी दूसरी पत्नी पुतलीबाई थी, जिससे शिवाजी को कोई संतान नहीं थी और अपने पति के साथ सती हुई। ठीक है, तो एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, अगर पूछता है कि शिवाजी के साथ सती कौन हुई थी तो वो कौन थी? पुतलीबाई। ठीक है, आगे देखें उनकी तीसरी पत्नी कौन थी? सोयराबाई थी, जिसने राजा राम नामक पुत्र और दीपाबाई नाम की कन्या को जन्म दिया था। उनकी चौथी पत्नी सकवारबाई थी, जिसने कमलजाबाई नामक पुत्री को जन्म दिया। ठीक है, उनकी पांचवी पत्नी लक्ष्मीबाई से कोई संतान न थी। उनकी छठी पत्नी कौन थी? देखिए सगुनाबाई को केवल एक पुत्री नानी बाई थी। उनकी सातवीं पत्नी गुणवंताबाई को कोई संतान न थी। ठीक है, और एक पुत्री का और नाम मिलता है शिवाजी के सखुबाई। ठीक है, तो ये शिवाजी का जो है परिवार हो गया, फैमिली हो गई। आगे देखें संभाजी शिवाजी का सबसे बड़ा पुत्र था। यह जो है अभिमानी, क्रोधी और भोग विलासी था। ठीक है, शिवाजी ने अपने मृत्यु के समय इसे पन्हाला के किले में कैद कर रखा था। ठीक है, तो शिवाजी ने जो है इनको जो है काफ़ी शिक्षा अच्छी दी थी, तमाम चीज़ें, लेकिन इनमें जो है कुछ अवगुण आ गए थे। तो इस वजह से शिवाजी जब बीमार हुए थे अपने मृत्यु के दौरान इनको जो है पन्हाला के किले में कैद करके रखा था संभाजी को। शिवाजी की मृत्यु जो है अप्रैल 1680 में हो जाती है। ठीक है, तो 1680 में जब मृत्यु होती है तो अब जो मंत्री थे, जो शिवाजी के मंत्री थे, अष्टप्रधान जो है मंत्रिमंडल थे ना, मैंने आपसे चर्चा किया था। अच्छा, कुछ आप लोगों का क्वेश्चन था कि जो अष्टप्रधान के जो मंत्री थे, क्या उनका जो सलाह था वो शिवाजी को मानना ही था? यानी उनके जो सलाह थे बाध्यकारी थे, वो शिवाजी को मानना ही पड़ता था, ऐसा आपने पूछा था। तो दोस्तों ऐसा है, देखिए जो अष्टप्रधान के मंत्री थे वो उनकी सलाह को मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। ठीक है, तो ये चीज़ है। और आगे चल के दोस्तों आप जब देखेंगे साहू के समय में, तो जैसे अभी इनके जो मंत्री अष्टप्रधान मंत्रिमंडल है उसमें आपने देखा कि पेशवा, सेनापति इत्यादि सब हैं। तो आगे चल के जब जो है साहू लास्ट होता है, साहू के समय में जब राजा का ही शासन चलता था, उसके जो ही आदेश था उसका ही मतलब शासन में उसी की चलती थी। ठीक है,
लेकिन उसके बाद के जो शासक आते हैं उस पर पूरा का पूरा जो पकड़ हो जाती है पेशवा का हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछेगा पेशवा क्या है, पेशवा माने प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आगे देखिए, तो होता क्या है, अब जब अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो जो शिवाजी के मंत्रीगण थे तो वो जो है संभाजी को पसंद नहीं करते थे। वो चाह रहे थे कि जो इनके संभाजी के सौतेले भाई हैं, ठीक है, संभाजी तो बड़े पुत्र थे, ठीक है, शिवाजी के, लेकिन जो मंत्री थे, ठीक है, जो पेशवा थे, जो और भी सचिव थे, तो ये सब चाह रहे थे कि संभाजी राजा ना होकर के राजा राम जो इनके सौतेले भाई थे वो शासक बने। तो इस तरह की गुप्त जो है मीटिंग होती है और ये होता है कि राजा राम को बनाया जाए। लेकिन जो है इस मीटिंग में जो है देखिए सेनापति जो था हमीर राव मोहिते, ठीक है, इस गुप्त मीटिंग में उसको जो है इसको शामिल नहीं करते हैं और ये जो है जा कर के इनको सपोर्ट करता है संभाजी को। और देखिए कि जो सेनापति हमीर राव मोहिते की सहायता से रायगढ़ को जीत लिया। इससे राजा राम और इनकी माता सोयराबाई और इनके सहयोगी मंत्रियों को बंदी गृह में डाल दिया और जुलाई 1680 ईस्वी में गद्दी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो देखिए संभाजी का जो शासन है वो 1680 से 1689 तक जो है संभाजी ने शासन किया है। अब ये हमीर देव जो है पूरा सपोर्ट करता है संभाजी को क्योंकि सेना इसी के पास थी। ये जो है जो इसके सपोर्ट में जो मंत्री थे, जो पेशवा थे, जो सचिव थे, तो इन सब को जो है पकड़ लेता है और इस तरह जो है गद्दी पर जुलाई 1680 में संभाजी गद्दी पर आसीन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, आगे देखें, संभाजी ने उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के प्रकांड जो विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। ठीक है, आगे देखें, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को संभाजी ने सुरक्षा दी थी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये जो इसका पुत्र था विद्रोही अकबर था, तो इसको जो है ये शरण देते हैं, सुरक्षा, ठीक है, लेकिन सहायता नहीं देते हैं। ठीक है, ये इनकी भूल रहती है संभाजी की। आगे देखें, मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखर्रब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, कुछ किताबों में ये लिखा है कि छिपे हुए थे और कुछ जगहों पे या इंटरनेट पे पता लगता है कि भाई ये जो है कहीं जा रहे थे और निहत्थे थे और ये जो है मुगल सेना इनको पकड़ लेती है। संभाजी को पकड़ करके औरंगजेब के पास लाया जाता है। औरंगजेब कहता है कि तुम जितने तुम्हारे किले हैं सब मुझे दे दो और जितना तुम्हारे पास खजाना है दे दो। ठीक है, तो संभाजी जो है कहते हैं ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे और जो तुम्हारी बेटी है बेटी की शादी मुझसे कर दो। ठीक है, इस पे जो है औरंगजेब क्रुद्ध हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और वो जो है औरंगजेब के आदेश से कई दिनों तक कठोर यातनाएं देने के बाद संभाजी का कत्ल कर दिया गया और इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल दिया गया। कहीं पे इस तरह मिलता है कुत्तों को डाल दिया गया और कहीं पे मिलता है कि नदी के पास उनको फेंक दिया गया, काट करके उनके शरीर को फेंक दिया गया। ठीक है, तो ये इस तरह जो है उनकी दुखद मृत्यु होती है। देखिए, संभाजी योग्य सैनिक और साहसी था, परंतु वह विलासी और क्रूर था। उसमें राजनीतिज्ञ जो है राजनीतिज्ञता का अभाव था। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, शिवाजी की तरह वो गुण नहीं थे। जैसे आप समझिए कि जब औरंगजेब का जो विद्रोही लड़का था अकबर, जब इनके पास आया संभाजी के पास, तो इन्होंने
इन्होंने जो है उसको सुरक्षा तो दी, लेकिन उनकी सहायता नहीं की, जिससे कि जो है अगर ये सब सहायता करते तो जो है वो उसके औरंगजेब के साम्राज्य को दुर्बल करता इसका लड़का। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने नहीं किया और यहाँ वहाँ जो है ये भटकते रहे, तो बढ़िया डिसीजन इन्होंने नहीं लिया। ये इनकी कमी थी। तो लेकिन ये इनके कमी होने के बावजूद भी इनकी जो मृत्यु थी, जब इनकी इतनी यातनापूर्ण मृत्यु मराठा लोगों ने देखा तो अपने राजा का बदला लेने के लिए पूरी एकजुट हो गए। और ये जो है जितना वो जिंदा रहने के बाद नहीं कर सके, उनकी मृत्यु ने कर दिया। और इससे जो है पूरे मराठे अपनी जो है स्वतंत्रता के लिए पूरा मराठा स्वतंत्रता संग्राम जो है स्टार्ट कर दिया और पूरी ताकत से जो है मुगलों से एकजुट होकर लड़ने लगे। देखिए, मराठे अपने राजा की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक सूत्र में बंध गए और उन्होंने राजा राम के नेतृत्व में मराठा स्वतंत्रता संग्राम को प्रारंभ किया। राजा राम के बारे में देखिए, राजा राम जो था इनका शासन 1689 से 1700 तक इन्होंने शासन किया। संभाजी की मृत्यु के बाद मराठों ने रायगढ़ में उसके सौतेले भाई राजा राम को मराठा छत्रपति घोषित किया। राजा राम की आयु उस समय लगभग 20 वर्ष की थी। मुगलों का रायगढ़ पर अधिकार और संभाजी की विधवा पत्नी येसुबाई और उसके पुत्र साहू को कैद किया गया और उन्हें औरंगजेब के पास भेज दिया गया। ठीक है, तो देखिए ये जो येसुबाई थी, तो इन्होंने किया क्या, जब मुगलों ने हमला किया रायगढ़ पे कब्जा के लिए, तो इन्होंने राजा राम को कहा कि भाई आप जो है यहाँ से निकल जाइए। तो ये जो है राजा राम विशालगढ़ जो है भाग जाते हैं और येसुबाई और इनका पुत्र साहू जो है सुरक्षा के लिए जो है वहाँ पे जो है येसुबाई रहती हैं और सुरक्षा प्रबंध देखती हैं और मुगलों का जो है हमला करके रायगढ़ के जो है जीत लेते हैं किले को और इनको कैद करके औरंगजेब के पास इनको भेज दिया जाता है। किसको? येसुबाई को और साहू को। ठीक है, और राजा राम विशालगढ़ की तरफ भागते हैं और वहाँ से फिर जो है वहाँ जब कब्जा होता है, ये आपके मुगल जब विशालगढ़ में कब्जा करते हैं तो ये भागकर कर्नाटक के जिंजे किले में शरण लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब देखिए, संपूर्ण महाराष्ट्र पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। अब ध्यान दीजिए, जो औरंगजेब था उसकी एक शुरू से ही जब सूबेदार था और उसके बाद उसकी दिली इच्छा थी कि पूरा जो है महाराष्ट्र पे उसका कब्जा हो, तो उसकी इच्छा जो है पूरी होती है और पूरा जो है महाराष्ट्र पे इसका कब्जा हो जाता है। और देखिए, फिर ये सतारा को ये राजधानी बनाए। राजा राम मुगलों से संघर्ष करते हुए 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारे गए। तो देखिए, यहाँ भी सतारा पे जब ये थे तो यहाँ भी मुगल जो है हमला करते हैं और जो है इनका 2 मार्च 1700 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है राजा राम की और सतारा पे मुगलों का कब्जा हो जाता है। देखिए दोस्तों, राजा राम जो थे ये इन्होंने अपने दौरान जैसे कई किले विजित किए और इन्होंने जो मराठा सरदार थे उनसे इन्होंने कहा, राजा राम ने, कि भाई आप जो है आप लोग जितने मुगल के हैं आप लोग जाइए, कब्जा करिए और जो सरदार जहाँ का मराठा सरदार जहाँ भी कब्जा करेगा वो उसकी जागीर हो जाएगी और उस पर शासन करे। और इसकी वजह से मराठा लोग जो है पूरी ताकत से लड़ रहे थे कि अगर हम जीतेंगे तो मेरा अधिकार होगा, मेरी जागीर होगी। तो इस तरह जो है मुगलों पे चारों तरफ से जो है अटैक होने लगे। और अच्छा, जो वहाँ का वातावरण भी था वो भी इनके अनुकूल था। अब जैसे इनकी जो है, जैसे राजपूत क्या थे, राजपूत अपने मान अभिमान के लिए और युद्ध में पीठ नहीं दिखाते थे, वो सीधा जो है या तो जीतेंगे या मरेंगे, उनका ये था।
लेकिन मराठों में क्या गुण था देखिए, वो ये नहीं था उनका कोई मान लीजिए अभी विशालगढ़ पे कब्जा हुआ तो ये जो है राजाराम और ये जो है वहाँ से निकल गए, और फिर इनका जो है सतारा पे कब्जा हुआ, देखिए वहाँ से भी मराठा सरदार उन्होंने छोड़ दिया, फिर हमला किया इन्होंने और जीता। कनिक मतलब, और यहाँ से ये जब भागे सतारा से मराठा सरदार तो ये जो है पठारी क्षेत्रों पे गए, और वहाँ से फिर इन्होंने गुजरात और आपका भड़ौच वहाँ पे इन्होंने हमला करके लूटपाट करी और जीता। मतलब इनका था क्या कि ये जो है छापामार पद्धति से ये हमला करते, एकाएक हमला करते और वहाँ जो है लूटते और उसके बाद फिर निकल जाते, और अगर देखते कि यहाँ खतरा है तो फिर वहाँ जो है नहीं जाते। कनेक मतलब ये सतारा, विशालगढ़ और आपका रायगढ़ ये सब पे कब्जा करते और फिर हट जाते। ये मराठा जो थे हर जगह थे और कहीं भी नहीं थे। तो इस तरह का जो युद्ध का सामना जो मुगल कर रही थी, तो ये जो है उनको समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या। वो इस युद्ध के लिए मुगल जो है तैयार ही नहीं थे कि भाई कब हमला हुआ, लूटे पाटे कहाँ हो जाए, अब भाग गए। तो ये रणनीति थी मुगलों की जो कि जीत रहे थे। ठीक है, उनको कोई मान सम्मान से ऐसा कुछ नहीं कि हम भागे हैं या आए हैं। और यही कमी थी राजपूतों में, वो कि लड़ेंगे या तो जीतेंगे या मरेंगे, ये कमी थी राजपूतों में। ठीक है दोस्तों, आगे देखें। राजा राम की मृत्यु हो जाती है आपका 1700 ईस्वी में। शिवाजी द्वितीय ताराबाई संरक्षिका होती हैं। ये जो है शिवाजी द्वितीय जो राजा राम का पुत्र है, ठीक है, ताराबाई संरक्षिका बनके 1700 से 1707 तक जो है ये शासन करती हैं। ठीक है, राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से संघर्ष करती रही। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और संभाजी के पुत्र साहू जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट मुगल के शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। मुगल जानते थे कि अब जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो अब औरंगजेब की जो लड़के थे उनमें जो है उत्तराधिकारी के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया था, और इसमें जो है मुगलों ने इसको छोड़ दिया। साहू को जानते थे कि अगर ये जाएगा तो फिर वहाँ आपस में मराठों में फूट पड़ेगी, और वही हुआ। तो ये साहू जो है वापस मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आते हैं तो फिर यहाँ पे बहुत सारे महाराष्ट्र में जो मराठा सरदार थे वो इनको साहू को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो ताराबाई थी, इनका कहना था कि भाई देखिए, जब संभाजी मराठा साम्राज्य खो दिए थे तब राजा राम ने जो है मराठा साम्राज्य को खड़ा किया, इसलिए नियम से जो है ये ये साम्राज्य है वो शिवाजी का है, शिवाजी द्वितीय का है। ठीक है, इनके लड़के शिवाजी द्वितीय का है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है ये जो है ताराबाई ने धानाजी यादव के नेतृत्व में एक सेना साहू को महाराष्ट्र से निकालने के लिए भेजती है कि ये जाए और इनको जो है निकाल के बाहर कर दे साहू को। साहू ने कूटनीति से धानाजी यादव को अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है, जिससे ताराबाई का पक्ष अत्यंत दुर्बल हो गया। नवंबर 1707 ईस्वी में भीमा नदी के किनारे खेड़ा नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ। ये खेड़ा नामक स्थान पे जो युद्ध हुआ ये निर्णायक युद्ध था, जिसमें ताराबाई की पराजय हुई और जो है शासन आ गया साहू के हाथ में। ठीक है, तो इस तरह ताराबाई और जो उसका पुत्र था उसका जो है शासन का अंत हुआ, और साहू जो है साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक कराया। ठीक है, और आगे चल के इनकी जो राजा राम की एक और पत्नी थी, उन्होंने धोखे से जो है इनको जैसे इनको गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है, और इनको मतलब जो ताराबाई हैं और इनके पुत्र शिवाजी को
राजा राम की दूसरी पत्नी, ठीक है, वो जो है ताराबाई और उनके शिवाजी के पुत्र को जेल में डाल देती हैं, ठीक है। और कोल्हापुर में जो है संभाजी द्वितीय के नाम से जो है वहाँ पे जाती हैं और मराठा साम्राज्य के एक शासक के रूप में संभाजी द्वितीय शासन करता है कोल्हापुर में, ठीक है। और उसके बाद देखिए राज्याभिषेक ये करा लिया है साहू ने। और बाकी की दोस्तों अब देखिए आगे साहू जब था, मैं वही अभी शुरुआत में ही चर्चा आपसे किया था कि साहू जो है जब तक शासन किया है उसके बाद जब तक ये था तब तक तो इसी का शासन चलता था, इसी के नियम माने जाते थे। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद जितने राजा बनते हैं तब जो है राजा एक कठपुतली की तरह होता है और पेशवा, ठीक है, पेशवा का शासन प्रारंभ हो जाता है। पेशवा यानी प्रधानमंत्री का शासन प्रारंभ हो जाता है, उसी का बोलबाला होता है और उसी का जो है नियम जो कानून बनाता है वही चलता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे के वीडियो में आप जो है पेशवा के बारे में पढ़ेंगे और कुछ चीज़ और जो समझ में नहीं आया होगा दोस्तों आप हमें बताइएगा। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो फटाफट लाइक कर दीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।